हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 11 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने संपर्क में आए बिना कोरोना वायरस संदिग्ध रोगियों की जाँच के लिए संजीवनी नामक वाहन को विकसित किया है। तो जो संजीवनी नाम का वाहन है, व्हीकल है, ये बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम कुछ अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। जैसे कि पहला है, हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए मुफ्त में मध्य प्रदेश के नागरिकों को काढ़ा वितरित करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में यदि कोई महिला अपने घर पर मास्क बनाती है तो उस महिला को प्रति मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे। जीवन शक्ति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। अब आपको मध्य प्रदेश से 3 प्लेसेस का नाम याद रखना है जो कि मैं हर बार बताता हूँ। पहला है सांची का स्तूप, दूसरा है भीमबेटका की गुफाएं, तीसरा है खजुराहो के मंदिर। ये जो तीनों प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं और इनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। जो खजुराहो के मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं, जिनको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल को खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने कोकिंग कोल को खरीदने के लिए रूस देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस समझौते के तहत जो भारत की कोल इंडिया कंपनी है, यह रूस के आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल को खरीदेगी, जिसके लिए कोल इंडिया कंपनी ने रूस की 2 कंपनियों के साथ समझौता किया है। कोल इंडिया कंपनी जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोल इंडिया कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं अनिल कुमार झा। यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो रूस से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस अपना पहला आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु की निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम होगा आर्कटिका एम उपग्रह। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। रूस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है रासकोसमोस, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। रूस की पार्लियामेंट यानी कि संसद का नाम है ड्यूमा। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, रूस के राष्ट्रपति जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को बोला जाता है रेड स्क्वायर। जैसे भारत के जहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं उस स्थान को बोला जाता है राष्ट्रपति भवन। अमेरिका देश के राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उस स्थान को बोला जाता है व्हाइट हाउस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को बोला जाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 साल, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन सब देशों के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, तथा चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है अनंत काल यानी कि इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीन देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पद पर सिर्फ 6 साल बने रह सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल तक और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के राष्ट्रपति 5 साल तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लिंक रोड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो हाल ही में कैलाश मानसरोवर के लिए एक नई रोड बनाई गई है। इसका उद्घाटन किया गया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह जिनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इन्होंने ही उत्तराखंड में बनाई गई एक नई सड़क का उद्घाटन किया गया है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के करीब है, जो कि लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब हम जान लेते हैं कि इसको किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये जो नई मानसरोवर रोड है इसको बनाया गया है सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका फायदा क्या होगा, तो जो मानसरोवर तीर्थ यात्री हैं पहले जब जाते थे तो 80%
चीनी क्षेत्र से उनको चलना होता था और 20% भारतीय क्षेत्र से गुजरना होता था। लेकिन इस सड़क के बनने से जो मानसरोवर तीर्थ यात्री हैं भारतीय भूमि पर 84% चलेंगे, जबकि चीनी भूमि पर सिर्फ और सिर्फ 16% यात्रा करना होगा। ये है फायदा इस नई सड़क का। जो मानसरोवर है ये भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है, जो कि तिब्बत देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल इन इंडिया 2019 रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो हाल ही में डिजिटल इन इंडिया 2019 रिपोर्ट को जारी किया गया है IMAI के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत में ग्रामीण एरिया है वहाँ पर इंटरनेट यूजर ज़्यादा हैं रादर देन शहरी क्षेत्रों के। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डिजिटल इन इंडिया 2019 रिपोर्ट जो कि जारी की गई है IMAI के द्वारा, जिसमें बताया गया है भारत में जो इंटरनेट यूजर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हैं सिवाय शहरी क्षेत्रों के, लेकिन जो इंटरनेट पर समय बिताने का टाइम है वो शहरी क्षेत्रों के नागरिकों का ज़्यादा है सिवाय ग्रामीण क्षेत्रों के। अब हम जान लेते हैं कि IMAI क्या है। तो IMAI जिसका पूरा नाम है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय है मुंबई में, और IMAI के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सुबोध राय। यहाँ पर मैंने दूसरी संस्था का नाम लिख रखा है नॉस्कॉम, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। नॉस्कॉम जिसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जो कि भारत की जितनी भी IT कंपनी है उनका एक फोरम है, एसोसिएशन है। नॉस्कॉम कंपनी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं देवजानी घोष। नॉस्कॉम कंपनी का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस कंपनी ने तीव्रता से कोविड-19 सूचना हस्तांतरण के लिए IGIB के साथ समझौता किया है? तो जो कोविड-19 संबंधित सूचनाएं हैं इनको तेजी से एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित करने के लिए IGIB के साथ समझौता किया गया है टाटा सेंस कंपनी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। IGIB जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जो कि CSIR की एक प्रयोगशाला है। टाटा सन्स जो कि टाटा ग्रुप का मालिक कंपनी है, टाटा सन्स का मुख्यालय मुंबई में और टाटा सन्स के वर्तमान में चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स की एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है TCS जिसका पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है और TCS के वर्तमान में CEO हैं राजेश गोपीनाथन। यहाँ पर मैंने एक तीसरी कंपनी लिख रखा है टेक महिंद्रा, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। टेक महिंद्रा जो कि एक IT कंपनी है जिसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। टेक महिंद्रा कंपनी के CEO हैं CP गुरनानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो जो बिरसा हरित ग्राम योजना है इसकी शुरुआत की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत झारखंड सरकार का लक्ष्य है जो राज्य में 2 लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रति भूमि है यहाँ पर पौधे लगाए जाएं। ये जो पौधे हैं फलदार पौधे होंगे जिसका उद्देश्य होगा कि ग्रामीणों को 3 वर्ष के बाद 50,000 रुपये वार्षिक आय की आमदनी प्राप्त हो। यही है बिरसा हरित ग्राम योजना जिसकी शुरुआत की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। इसके अलावा झारखंड सरकार ने 2 अन्य योजनाओं को लॉन्च किया है, जिसमें पहली योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जिसका उद्देश्य है कृषि जल भंडारण इकाइयां बनाना। तीसरी योजना है पोतो हो खेल विकास योजना जिसका उद्देश्य है राज्य भर में खेल मैदान विकसित करना। ये हैं 3 योजनाएं जो कि झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। इसके अलावा हाल ही में झारखंड सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। झारखंड राज्य से आपको 3 राष्ट्रीय पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है बेतला नेशनल पार्क, दूसरा है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है सिंहभूम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंहभूम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है तो उत्तर होगा झारखंड, लेकिन जो सिंहफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नागालैंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष
2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो मूडीज ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इसको घटाकर 0% कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मूडीज ने बताया था कि पहले भारत की जो जीडीपी है 2020-21 में 2.6% से ग्रो करेगी, लेकिन इसको घटा के अब 0% कर दिया है। साथ ही साथ मूडीज ने ये भी बताया है कि जो भारत की जीडीपी है ये वर्ष 2021-22 में 6.6% से ग्रो कर सकती है। मूडीज जो कि एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, यहीं पर है यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय। अब हम जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब हम जानते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। तो जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक जरिया है, एक तरीका है। इसका मतलब क्या होता है, तो किसी भी देश की टेरिटरी के अंतर्गत जितनी भी एक विद इन टाइम में फिनिश्ड गुड और सर्विस हैं उनसे जो पैसा प्राप्त होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है, उसी को बोला जाता है जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईसीएमआर ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में आईसीएमआर ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आईसीएमआर जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईसीएमआर के महानिदेशक हैं वर्तमान में बलराम भार्गव। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। तो इस बैंक का नाम है AIIB, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। AIIB बैंक भारत को $500 मिलियन का लोन देगा कोविड-19 से निपटने के लिए। AIIB जिसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। AIIB बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन, जो कि चीन देश से हैं। और चीन के संघाई शहर में एक दूसरी बैंक है जिसका नाम है NDB बैंक। NDB बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक से के नाम से भी जानते हैं। यह जो बैंक है NDB बैंक, इनको ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया है। ब्रिक्स देश में 5 देश आते हैं, कौन कौन से, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों के साथ मिलकर बनाई गई है बैंक जिसका नाम है NDB बैंक। इसका मुख्यालय चीन के शहर संघाई में। और ब्रिक्स बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं केवी कामत, जो कि भारत से हैं। ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। तीसरी बैंक है ADB जिसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ADB बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। वर्तमान में ADB के प्रेसिडेंट हैं मतासगु आस्कावा, जो कि जापान देश से हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में KFG टूर्नामेंट के संस्थापक पंडाडा कोटप्पा का निधन हुआ है। आपको बताना है कि पंडाडा कोटप्पा किस राज्य से थे। तो ये थे कर्नाटक राज्य से, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पंडाडा कोटप्पा, जो कि KFG यानी कि कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे। जो कोटप्पा हैं इन्होंने 1997 में ओलंपिक खेलों के तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था, जो कि हॉकी का था, जिसका नाम दिया गया था कोडावा फैमिली हॉकी। इस संस्था के फाउंडर थे पंडाडा कोटप्पा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये कर्नाटक राज्य से थे। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथ अभी तक जितने भी मई महीने में दिवस मनाए गए सारे दिवस को आपको लिखना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।